औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। हम कर रहे थे एक्सरसाइज नंबर 5.3 क्वेश्चन नंबर 1 to 6 हम डिस्कस कर चुके हैं फुल डिटेल में, मैंने आप सबको समझाया। आज हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को डिस्कस। सबसे पहले स्टेटमेंट देखते हैं कि क्या बताई हुई है हमें स्टेटमेंट और हमने क्या फाइंड करना है या क्या इस क्वेश्चन में करना है। द पॉलिनोमियल x³ + lx² + mx + 24 हैज़ अ फैक्टर x + 4। क्या बताया गया है, एक पॉलिनोमियल हमें गिवन एक्सप्रेशन p ऑफ x, उसका फैक्टर बताया हुआ है x + 4 है। क्या है, फैक्टर है। एंड इसका मतलब है अलग स्टेटमेंट है। एंड इट लीव्स अ रिमाइंडर ऑफ 36 व्हेन डिवाइडेड बाय x - 2। क्या बताया गया है कि जब हमने इस px को डिवाइड करवाया है x - 2 के साथ, तो इसने एक रिमाइंडर लीव किया है जो कि 36 है। फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ L एंड M। L एंड M हमने फाइंड करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमें एक्सप्रेशन गिवन है, क्या है, p ऑफ x = दिस वन है। इसको हम नाम दे देते हैं 1 का। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब हैज़ अ फैक्टर x + 4। अब हम यहाँ पर लिखते हैं व्हेन p ऑफ x, जैसे हमने पिछले क्वेश्चंस किए हैं वैसे ही बिल्कुल करने हैं। व्हेन p ऑफ x इज़ डिवाइडेड बाय x + 4, when p of x is divided by x + 4, then x + 4 = 0। +4 हो रहा है, माइनसिंग 4 ऑन बोथ साइड्स करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, x = -4। अब बाय पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन p ऑफ x हो जाएगा, बाय पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन 1 हो जाएगा। तो जहाँ जहाँ x था वहाँ वहाँ हम -4 को पुट करते हैं। p -4 = -4 का क्यूब प्लस l -4 का स्क्वायर प्लस m -4 और प्लस 24। ठीक है, 4 4 = 16, 16 4 = 64। यहाँ पर एक ऑड नंबर है तो इसका मतलब है इसके साथ माइनस आएगा। जैसे मैं हमेशा आप सबको क्वेश्चंस में बताती हूँ कि ऑड नंबर होगा तो साथ में माइनस साइन आएगा। अगर यहाँ पर इवन होता है तो यहाँ पर माइनस है तो प्लस हो जाना था। ठीक है, प्लस l 4 4 = क्या हुआ, 16 प्लस माइनस 4m प्लस 24। ठीक है, अब क्या हुआ, -64 प्लस 16l माइनस 4m प्लस 24। अब हम इनको ऐसे लिखते हैं कि पहले प्लस लिखते हैं, जैसे कि यहाँ पर 16l प्लस में है, साथ में -4m लिखते हैं। -64 और प्लस 24 हमारे पास क्या होता है जी, -64 प्लस 24 हमारे पास है -40। ये किसका अभी आंसर आया, हमारे पास आया जी p ऑफ -4 का। अब उन्होंने क्या है, द पॉलिनोमियल दिस वन हैज़ अ फैक्टर x + 4। जब भी फैक्टर की बात आई तो क्या करना है, इसके रिमाइंडर को हमने इक्वल करना है 0 के, डैट इज़ p ऑफ a = 0। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन लगाते हैं और इसकी स्टेटमेंट बनाते हैं। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे मर्जी लिखिए। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, गिवन कंडीशन और कंडीशन अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन और अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन का लिए जो मर्जी आप स्टेटमेंट बना सकते हैं। ठीक है, कोई इसमें इशू नहीं है। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन फैक्टर बताया है तो p ऑफ a = 0 हमने पुट करना है, जो कि ये हमें गिवन है। क्या है, डैट इज़ करके 16l माइनस 4m माइनस 40 = 0। ये हमारी क्या बनी, इक्वेशन बनी है। इसको हम नाम दे देते हैं फ़िलहाल 2 का। अब इसमें से इसको सॉल्व करते हैं और जो स्टेटमेंट बनती है, जो आगे एक हमारे पास बनती है कंडीशन, उसको भी हम नाम दे देंगे। अब 4 4 = 16 होता है, 4 1 = 4 होता है और 4 10 = 40 होता है। इसमें से हम 4 को कॉमन ले लेते हैं। 4 हमने कॉमन ले लिया, 4 4 = 16 था, 4l माइनस m माइनस 4 10 = 40 = 0। अब 4 है, डिवाइडिंग 4 ऑन बोथ साइड्स करते हैं। यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइडिंग 4 ऑन बोथ साइड्स। बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, मैं आप सबको स्टेप बाय स्टेप सब क्वेश्चन समझाती हूँ, जैसे कि ये मैं आप सबको समझा रही हूँ। 4 / 4 हो जाएगा और साथ में क्या था, 4l माइनस m और माइनस 10 = 0 डिवाइडेड बाय 4। जहाँ भी = 0 आएगा, जो चीज़ मल्टीप्लाई हो रही होती है उसको हम डिवाइड कर देते हैं। 4 4 से कैंसिल हो गया, यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो 4 तो = 0 ही आएगा आंसर। 4l माइनस m माइनस 10 = 0 था। अब हमेशा जब भी हम इक्वेशंस बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं, a आएगा, b आएगा, c आएगा, साथ में क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा। जैसे कि यहाँ पर 1 अभी कांस्टेंट है तो हम कांस्टेंट लिख लेंगे। ऐसे हमेशा इक्वेशंस बनाते हैं। ठीक है, अब -10 हो रहा था, अब मैं 10 को उधर ले जाती हूँ। 4l माइनस m = माइनस हो रहा था, प्लसिंग 10 ऑन बोथ साइड्स करेंगे तो यहाँ से 10 कैंसिल हो गई, आगे चला जाएगा। इसको मैं इक्वेशन को नाम दे देती हूँ 3 का। ठीक है,
एक ये इक्वेशन है, ये तो हमने क्वेश्चन से बनाई है, और ये मैंने जो स्टेटमेंट बनाई थी क्वेश्चन से देखकर उसको आगे सॉल्व किया, तो मेरे पास ये एक इक्वेशन बनी है। यहाँ तक हो गया। अब आगे देखते हैं आगे क्या है क्वेश्चन में। एंड इट लीव्स अ रिमाइंडर ऑफ 36 व्हेन डिवाइडेड बाय x माइनस 2। अब उन्होंने क्या, जब हमने इसी p ऑफ x को, ये जो गिवन है ये रहा, इसी p ऑफ x को जब हमने डिवाइड करवाया x माइनस 2 के साथ, तो इसने एक रिमाइंडर लीव किया, वो भी हम देख लेते हैं। अब दोबारा से लिखते हैं व्हेन p ऑफ x इज़ आल्सो डिवाइडेड बाय, व्हेन p ऑफ x इज़ आल्सो डिवाइडेड बाय x माइनस 2, देन x माइनस 2 था हमारे पास। अब x माइनस 2 इक्वल टू 0, प्लसिंग 2 ऑन बोथ साइड्स करेंगे तो x इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। अब बाय पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन 1 और इन p ऑफ x हो जाएगा, p ऑफ 2 हो जाएगा इज इक्वल टू क्या था, 2 का क्यूब था हमारे पास, प्लस l 2 का स्क्वायर प्लस m 2 प्लस 24। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब हम इनको सॉल्व कर लेते हैं। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 प्लस l 2 2 ज़ा 4 प्लस 2m प्लस 24, ये हो जाएगा 8 प्लस 4l प्लस 2m प्लस 24। अब 24 और 8 को सॉल्व करते हैं, क्या होता है हमारे पास, 24 प्लस 8 32। अब जैसे हमने पहले स्टेटमेंट में लिखा था, ये रहा 4l पहले लिखा था, m लिखा था यहाँ पर p ऑफ -4 का जब आंसर आया था, l लिखा था, m लिखा था, -40 लिखा था। अब ऐसे ही हम l m और कांस्टेंट टर्म बनाएंगे, 4l प्लस 2m, और अभी हमने प्लस किया तो प्लस क्या हुआ हमारे पास 32। ये किसका आंसर था हमारे पास, p ऑफ 2 का था। ठीक है, यहाँ तक हो गया, p ऑफ 2 तक हमने सॉल्व कर लिया। आगे उन्होंने क्या है, एंड जब हमने इसको x माइनस 2 को इसके साथ डिवाइड करवाया p ऑफ x के साथ, तो इसने कुछ रिमाइंडर छोड़ा है, तो हम कहते हैं जी अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन और अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन हमारे पास क्या बनी है कि इसने कुछ रिमाइंडर लीव किया है जब इसको हमने डिवाइड करवाया है x माइनस 2 के साथ। तो हम यहाँ पर p ऑफ 2 का जो आंसर आया वो लिखते हैं, 4l प्लस 2m प्लस 32। रिमाइंडर क्या था इसने छोड़ा हमारे पास, 36 छोड़ा था, तो इक्वल टू 36 हो गया। पहले उसने कहा था कि फैक्टर है, अब उसने कहा है कि रिमाइंडर इसने कुछ छोड़ा, ये हो गया। अब इसको मैं नाम दे देती हूँ जी 4 का। ये मैंने कहाँ से निकाली है, मैंने ये क्वेश्चन से बनाई है स्टेटमेंट, डैट इज़ हो गया। अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, -32 प्लस 32 हो रहा है, तो यहाँ पर जाकर मैं -32 कर देती हूँ, या 36 को फ़िलहाल मैं यहाँ पर ले आती हूँ, क्योंकि मैंने कुछ कॉमन भी लेना होगा तो आगे सॉल्व भी करना होगा। तो -36 ऑन बोथ साइड्स कर लेते हैं, -36 ऑन बोथ साइड्स, 4l प्लस 2m प्लस 32 और -36 इज इक्वल टू 36 माइनस 36 से कैंसिल हो गया। 4l प्लस 2m प्लस माइनस साइन ऑफ ग्रेटर वैल्यू 6 में से दोगे तो आया जी 4, यही है 32 माइनस 36 -4 ही है, इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है, इक्वल टू क्या हुआ हमारे पास, 0 हो गया। आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है हमारे पास, 2 कॉमन आ रहा है, 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2 हो जाएगा, और यहाँ भी 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा। हम क्या कहते हैं, बाई टेकिंग 2s कॉमन करते हैं, तो यहाँ से 2 कॉमन आ गया, पीछे के बजाय 2 2 ज़ा 4 होता है, l प्लस m माइनस 2 2 ज़ा 4 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है 2, तो हम क्या करते हैं, इसको डिवाइड कर देते हैं, डिवाइडिंग 2 ऑन बोथ साइड्स, 2 डिवाइडेड बाई 2, 2l प्लस m माइनस 2 इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाई 2, 2 से हमने कैंसिल कर दिया, पीछे क्या बचा, 2l प्लस m माइनस 2 इक्वल टू 0। अब 2l प्लस 2 माइनस 2 बन गया। हमारे पास क्या चाहिए, यहाँ पर अल्फ़ाबेट्स मतलब कि वेरिएबल्स चाहिए, और दूसरी साइड पे क्या चाहिए, कांस्टेंट चाहिए। तो मैं इसको बनाती हूँ 2l प्लस m इज़ इक्वल टू 2। इसको मैं इक्वेशन को नाम दे देती हूँ 5 का। बस जहाँ जहाँ जो आंसर्स आ रहे हैं, जो स्टेटमेंट्स हमने क्वेश्चन से दिखाई हैं, जो हमने स्टेटमेंट्स खुद बनाई हैं, मतलब कि जो भी इक्वेशंस बनाई हैं उनको हमने नाम देते रहना है। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब मेरे पास इक्वेशंस बनी हैं 5। अब कुछ मैं ऐसा देखती हूँ कि मेरे पास आसानी हो जाए, जैसे कि मैंने ऐसे रखा है 2l प्लस m इज़ इक्वल टू 2 रखा है, और यहाँ पर मैंने एक स्टेटमेंट रखी थी 4l माइनस m इज़ इक्वल टू 10। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब मैं इनको सॉल्व करती हूँ, कैसे,
यहाँ पर एक मिनट, यहाँ पर मैं दोबारा से आप सबको लिख के दिखाती हूँ। 4l माइनस m इज इक्वल टू 10 था और दूसरी साइड पे 2l प्लस m इज इक्वल टू 2 था। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब यहाँ पे प्लस m है, यहाँ माइनस m है। हम क्या करते हैं, एडिंग बाय एडिंग इक्वेशन 3 and 5 करते हैं, बाय एडिंग इक्वेशन 3 and 5 और बाय सॉल्विंग इक्वेशन 3 and 5। मैं यहाँ पर लिखती हूँ जी, क्योंकि मुझे एक चीज़ को कैंसिल करना है और दूसरी चीज़ फाइंड करनी है, तो ये चीज़ ऐसे कैंसिल हो जाएगी, पीछे l की वैल्यू आ जाएगी। l की वैल्यू से हम m की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं बाय सॉल्विंग इक्वेशन 3 and 5। ठीक है, 3 and 5 पहले हम 3 को लिखते हैं। क्या थी हमारे पास, 4l माइनस m इज इक्वल टू 10 थी और जो दूसरी थी हमारे पास 2l प्लस m इज इक्वल टू 2 बनी। यहाँ से इसको हम ऐड करते हैं और सॉल्व करते हैं। अगर हम सब्ट्रैक्ट करते तो साइन चेंज कर देते, प्लस है तो माइनस कर देते, लेकिन ये नहीं कट हो सकता था, तो हम ऐसे ही सॉल्व करते हैं। 10 में से 2 गए 8 इक्वल टू, ये कैंसिल हो गया, प्लस 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 साइन ऑफ ग्रेटर वैल्यू प्लस ही है, तो 4 2 क्या हुआ, 6 आया, 6l आ गया। ठीक है, 6l आ गया। अब यहाँ पर लिखते हैं 6l इज इक्वल टू 8, 12, माइनस नहीं किया हमने, प्लस किया है, यहाँ पर 12 आ जाएगा। अब डिवाइडिंग 6 ऑन बोथ साइड चाहिए, क्योंकि हमें l की वैल्यू फाइंड करनी है। डिवाइडिंग 6 ऑन बोथ साइड्स, 6 को डिवाइड करवाते हैं। 6l डिवाइडेड बाई 6 इज इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाई 6, 6 1 जा 6, 6 1 जा 6, 6 1 जा 6 और 6 2 जा 12, तो l इज इक्वल टू 2 आया हमारे पास। क्या आया, l इज इक्वल टू 2 आया। l की वैल्यू हमने फाइंड कर लिया। अब क्या करते हैं, m की वैल्यू फाइंड करते हैं। कोई ऐसी इक्वेशन देखते हैं जिसमें हम m की वैल्यू आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। एक हमारे पास ये थी, एक हमारे पास थर्ड वाली थी, तो चलिए प्लस वाले में हम इसको पुट करते हैं। बाय पुटिंग वैल्यू ऑफ l इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन नंबर 5, बाय पुटिंग वैल्यू ऑफ l इन 5। हमारे पास क्या थी, 5 2l प्लस m थी, 2l प्लस m इज इक्वल टू 2 थी। अब l की वैल्यू डालकर हम m की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। कैसे हो जाएगा ये, l की वैल्यू 2 थी प्लस m इज इक्वल टू 2, 2 2 ज़ा 4 प्लस m इज इक्वल टू 2। यहाँ पर m प्लस है, इसका मतलब है इसको हम नहीं छेड़ेंगे। क्या छेड़ेंगे, 4 को यहाँ से हम मूव करवा देते हैं आगे की तरफ। यहाँ पर मैं करती हूँ जी, 4 को हम मूव करवा देते हैं आगे, माइनसिंग 4 ऑन बोथ साइड्स हो जाएगा। 4 माइनस 4 प्लस m इज इक्वल टू 2 माइनस 4 से कैंसिल हो गया, तो m इज इक्वल टू 2 माइनस 4 माइनस 2। l की वैल्यू आई हमारे पास 2 और m की वैल्यू आई -2, सो l इज इक्वल टू 2 एंड m इज इक्वल टू -2। ये हमारा आंसर। बहुत इजी क्वेश्चन है और स्टेप बाय स्टेप मैंने आप सबको समझाया है, बहुत इजी मेथड से भी समझाया है। बाकी आप लोग सब वीडियोस देख लें, वहाँ पर अगर आप सबको आसान लगे तो वो फॉलो कर लीजिएगा, वरना ये फॉलो कर लीजिएगा। इसमें कोई इतना बड़ा इशू नहीं है कि मेरा ही आप लोग देखें और इसको समझें, मुश्किलों से समझें। वैसे तो मैंने आसान मेथड से बताया आप सबको और बहुत इजी वे में भी बताया। दोबारा से एक दफ़ा क्वेश्चन को रिमाइंड करते हैं। एक्सरसाइज नंबर हमारे पास थी 5.3, क्वेश्चन नंबर 7 को आज हमने डिस्कस किया है। सबसे पहले क्वेश्चन को समझें, क्वेश्चन में क्या मांगा गया है। द पॉलिनोमियल दिस वन हैज़ अ फैक्टर x+4। इन्होंने बताया कि p ऑफ x का फैक्टर है x+4, मतलब कि फैक्टर है तो फैक्टर इक्वल टू 0 पुट करना है और रिमाइंडर जो हमें गिवन होता है उसको इक्वल टू दिस वन प्रूव करना, मतलब कि लिखना होता है। ठीक है, आगे क्या है, एंड लिखा है, इसका मतलब है एक स्टेटमेंट अलग हो गया। एंड इट्स लीव्स अ रिमाइंडर ऑफ 36 व्हेन डिवाइडेड बाय x-2। क्या बताया गया, जब इसको p ऑफ x को हमने डिवाइड करवाया x-2 के साथ, तो इसने एक रिमाइंडर लीव किया है और वो है 36। फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ l एंड m, l और m की वैल्यू फाइंड करनी है। ये रहा क्वेश्चन। एक्सरसाइज नंबर 5.3 है, जैसे कि मैं बता चुकी हूँ। p ऑफ x हमें गिवन है, इसको हम दे देते हैं नाम 1 का। ठीक है, आगे क्या हुआ, व्हेन p ऑफ x इज डिवाइडेड बाय x+4, फैक्टर का बताया हुआ था x+4, तो x+4 को पहले हम पुट करेंगे, उसके बाद देखेंगे कि ये फैक्टर कैसे हम इसको लिख सकते हैं। यहाँ तक हो गया, x+4 हमने पुट किया, x इज इक्वल टू -4 आया। ये सारा प्रोसीजर किया तो हमारे पास आंसर है 16l -4 है -40, जो कि p ऑफ -4 का था। अब अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन किया, ये जो आंसर आया था इक्वल टू 0 पुट कर दिया, क्योंकि उन्होंने बताया था कि ये फैक्टर है। ये सारा प्रोसीजर किया, बाद में हमने फिर आगे इसको सॉल्व किया, जो हमने इक्वेशन बनाई थी
सिंपलेस्ट वे में 4l माइनस एम इज इक्वल टू 10 आया, ठीक है, यहाँ तक हो गया। इसको हमने इक्वेशन का नाम दे दिया 3 का। जैसे जैसे इक्वेशंस बन गई हैं बस नाम देते रहना है, ठीक है। व्हेन p ऑफ x इज आल्सो डिवाइडेड बाय x माइनस 2, अब उन्होंने कहा था जब x माइनस 2 के साथ डिवाइड हुआ तो उसने आंसर क्या लीव किया, 36 लीव किया। x माइनस 2 पुट किया, ये सारा जैसे हम पिछले क्वेश्चन में करते आए हैं बिल्कुल वैसे ही किया। अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन हमने लगाया, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन और अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन जो भी लिख सकते हैं स्टेटमेंट्स। ये हमारा आंसर आया था p ऑफ 2 का, तो इक्वल टू 36 उन्होंने बता दिया था कि ये रिमाइंडर है और 36 हमने इसको इक्वल करना है। जैसे कि फर्स्ट में फैक्टर लगाया था और इधर हमें रिमाइंडर गिवन था। माइनसिंग 36 ऑन बोथ साइड्स किया, ये सारा हमने प्रोसीजर किया। 12 प्लस एम माइनस 2 इक्वल टू 0 आया। जब भी हमने इक्वेशन लिखनी है उसको अल्फ़ाबेटिकली लिखना है, ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी ठीक है, लेकिन मैं हमेशा ऐसे करवाती हूँ, ऐसे आसानी रहती है सॉल्व करते हुए। ये हुआ जी, वेरिएबल्स को अलग रखा है और कॉन्स्टेंट्स को हमने अलग रखा है। बाय सॉल्विंग 3 एंड 5, 3 और जो 5 थी वो एक जैसी थी, m और m कैंसिल हो रहे थे। अगर हम मल्टीप्लाई करवाते वो लंबा प्रोसीजर हो जाता है, तो हमने क्या किया, यहीं से लेकर इसी को ऐड करवा दिया। ये सारा प्रोसीजर किया तो 6l इज इक्वल टू 12 आ रहा था, l इज इक्वल टू 2 आया। डिवाइडिंग 6 ऑन बोथ साइड्स किया तो l की वैल्यू आ गई। अब l की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में पुट करके हम m की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो मैंने क्या किया, बाय पुटिंग वैल्यू ऑफ l इन इक्वेशन 5, जो कि इक्वेशन 5 प्लस वाले में थी। माइनस में करते वैसे भी आ ही जाता आंसर, लेकिन आप लोगों के लिए मुश्किल हो जाता, इसलिए मैंने क्या किया, प्लस वाले इक्वेशन में ही इसकी वैल्यू को पुट किया। ये आगे लिखा जी, l की वैल्यू को हमने पुट किया है तो ये सारा किया है, तो m इज़ इक्वल टू -2 आया। तो हमने स्टेटमेंट लिखी, सो l इज़ इक्वल टू 2 एंड m इज़ इक्वल टू -2। उम्मीद करती हूँ कि आज वाला क्वेश्चन आप सबको समझ आ गया होगा। कल हमने क्वेश्चन नंबर 6 को डिस्कस किया था। देखने में लंबा लग रहा है लेकिन बहुत आसान है, बहुत आसान वे में मैंने आप सबको बताया है, ठीक है। तो आज हमने क्या डिस्कस किया, आज हमने क्वेश्चन नंबर 7 को डिस्कस किया। कल इंशाल्लाह हम क्वेश्चन नंबर 8 को डिस्कस कर लेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और दुआओं में मुझे याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 क्या, लीव्स अ रिमाइंडर, ये भी रिमाइंडर के बारे में बताया। एल एंड एम फाइंड करना है। 2 क्वेश्चन रहेंगे, इसके बाद हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज नंबर 5.4 को स्टार्ट करेंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।